लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 और मैं नहा ली थी, चल रही हूँ अब तैयारी करने, क्योंकि आज नवमी है तो नवमी की मैं पूजन करती हूँ। तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और बस मैं आज नवमी को विदाई करती हूँ। काफ़ी लोग अष्टमी करते हैं, तो मैं अष्टमी व्रत रह के नवमी को माता रानी की विदाई करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। जो भी मुझसे जैसे भी हो पाता है थोड़ा बहुत मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने चना रख दिया है, चना बॉईल हो गया है, चल रही हूँ जो भी खीर है हलवा बनाना होगा उसको बनाऊँगी। तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने आटा मार के रख दिया है, चना बॉयल होगा अभी। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा खीर बनाने के लिए रख दिया है। व्रत वाला चावल जो आता है उस वही है। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई चल रही है, पूड़ी बनाऊंगी। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हस्बैंड अभी हैं तो बेटी को देख ले रहे हैं, तो मैं फटाफट कर लूँगी पूजा पाठ, नहीं तो ऑफिस चले जाएंगे तो नहीं कर पाऊँगी। अकेले में ही प्रॉब्लम होता है, नहीं हो पाता, लेकिन मैं किसी तरीके से मतलब सब कुछ करती हूँ, मैनेज करती हूँ, क्योंकि इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो मैं फटाफट इसीलिए 4 बजे से मैं उठ के ही सब कुछ अपना तैयारी कर रही हूँ, साफ़ सफाई की वहाँ पे सारा, और खाना पीना बनाई, नहाई धोई, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर अब इसको सब कुछ रेडी कर लूँगी, फिर बेटी को उठवा के उसको नहलाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जब से मैं बेटी हुई है मैं अपनी बेटी को ही खिला देती कन्या, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे मिलने में और थोड़ा ढूंढने में टाइम भी लगता है, और अकेली मैं नहीं कर पाती, कोई साथ में भी नहीं है, तो इसलिए मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए रेडी हो करके मैंने सब कुछ ला के यहाँ पे रख लिया। और फूल मैं हस्बैंड से मंगाई थी, उनके पास टाइम नहीं था, तो ये ऑर्डर करके ये वाला फूल मंगा लिए हैं जो डेकोरेट करने के लिए आता है, हमें लगता है वही वाला है। तो मैंने कहा चलो अब जो भी आ गया अब क्या करूँ। अब यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, आसपास दिखता नहीं, वहाँ रहता था तो मैं जाके खुद ले आती थी। अब इनको बोल दी हूँ तो जैसे भी समझ में आता है वो लेके चले आते हैं। यही होता है ना, हस्बैंड लोग को कुछ बोलो तो नहीं समझ पाते। तो ऐसे यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। उधर मैंने हस्बैंड को बोल दिया थोड़ा सा नहला के बेटी को ला के लाइए, मैं तब तक रेडी करती हूँ सब कुछ पूजा पाठ। और पहले मैं मतलब जब से मेरी बेटी 4 साल से हुई है, 4 साल हो गया, 4 साल से मैं अपनी बेटी को ही, छोटी सी थी तभी से मैं इसको ही खिला देती हूँ। तो एक ही कन्या में सब जो 9 रूप होते हैं वही है, माता रानी का 9 रूप ही है। तो मैं वही मिलती अब कहाँ ढूंढने जाऊँ, और दिक्कत भी होती है, और कोई हस्बैंड भी इतना नहीं कर पाते, वो भी नहा के तो मैं उसी को खिला देती हूँ, जो भी होता है दे दें। और जो प्रसाद वगैरह होता है, मैं जो चढ़ाई वगैरह रहती हूँ, कुछ प्रसाद हम लोग खा लेते हैं, दे देते हैं, और जो आसपास मतलब कोई मिल जाता है तो दे देती हूँ, नहीं तो सारा मंदिर में मैं ले जाके वहाँ रख देती हूँ। तो वहाँ पे पंडित लोग जो होते हैं वो बांट देते हैं। वहाँ भी यही करती थी, यहाँ भी सोसाइटी में भी मंदिर है, पीछे रख के आई थी मैं। और वहाँ भी काफ़ी मतलब लोग थे, मतलब थाल वगैरह में काफ़ी प्रसाद रखा था। तो पंडित जी बोले इसी में रख दीजिए, मैं बांट दूंगा, जो आते हैं ना मतलब बच्चे आते हैं बाहर से, तो उन सबको मैं बांट दूंगा अभी गेट पे ले जाके। तो मैंने वहाँ पे रख के मैं फटाफट करके आ गई थी। तो यहाँ पे अभी टीका वगैरह कर रही हूँ, और पहले पूजा पाठ की पूरा तैयारी मैं रख ले रही हूँ। फिर उसके बाद बेटी आएगी तो उसको साथ में हम लोग आरती वगैरह करेंगे। और 9 दिन तक मतलब इतनी घर में इतनी ज़्यादा रौनक आती है, रहती थी। तो वो एक वो रहता था ना कि अभी पूजा करना, सुबह शाम पूजा करना, और पता नहीं ऐसा मतलब जैसे तो थोड़ा सा खाली खाली लगने लगता है ना। जिस दिन लास्ट में हवन वगैरह कर दो उस दिन खाली खाली से लगने लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि रौनक मतलब जब तक रहती है माता रानी ना, घर में रौनक सी रहती है। और यहाँ पे मैं वही हवन सामग्री वगैरह सब कुछ मिला रही थी। आग वगैरह मेरा तैयार हो गया है, मैं इसमें हवन कर दूँगी वही। तो मैं अपना मंत्र वगैरह जो भी आता है हमारा, तो वो पढ़ के अपना हवन मतलब हवन वगैरह कर लेते हैं हम। तो हमेशा मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, हस्बैंड भी रहते हैं, हम और बेटी को लेके अपना सब तीनों लोग जो जैसे भी बनता है हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मैंने जो मतलब उस पर सब कुछ लगा के मैंने रख दिया था, माता रानी को मतलब टच करा के मैं सब कुछ यहाँ पे रख दूँगी। रखने के बाद अब बेटी भी आ गई नहा धो के, अब इसको मैं पहले हम हस्बैंड आ जाए तो हम लोग हवन कर देंगे, उसके बाद आरती वगैरह करके फिर बेटी को खिला दूँगी, तो हमारा पूजा पाठ हो जाएगा। फिर मंदिर भी जाना है, तो अभी टाइम भी है, करीब हो रहे थे 8:30 वगैरह, तो 9-10 बजे तक जाएंगे। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, अब बैठ जाएं तो हम लोग
मतलब तीनों मिलके अपना अब चल रहे हैं हवन करेंगे। तो मुझे जैसे भी मंत्र वगैरह जो भी आता है मुझे अपना मतलब मैं बोल बोल के अपना स्वाहा वगैरह हम लोग कर लेते हैं ऐसे। और उधर से मतलब मैंने बोला हस्बैंड्स के मतलब गेट वो कर दीजिए, धुआं आ रहा, तो बोले कि नहीं हवा जाएगा इधर तो निकल जाएगा, नहीं तो अंदर गूंजेगा पूरा, क्योंकि डलेगा जब हवन करते समय तो धुआं धुआं हो जाता है घर में ना, तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वही अब हस्बैंड को मैंने बोला कि मतलब पहले हवन कर लेते हैं फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो यहाँ पे वही मंत्र वगैरह पढ़ के मैं बोल रही थी स्वाहा, तो तीनों लोग अपना मिलकर हम लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और हमेशा हम लोग मतलब पहले मैं शादी के पहले 9 दिन रहती थी, तब भी ऐसे मतलब हम सब गाँव में रहते थे, तब मतलब सब मिल के अपना कर लेते थे और ऐसे ही कर लेती। अब उतना करने का कहाँ टाइम है कि मतलब पंडित वगैरह बुलाओ, तो अपना जो भी अपनी श्रद्धा होती जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। बस माता रानी सब कुछ मतलब सब कुछ जानती हैं और वही सब कुछ करता धरता है, जो भी करती हैं तो वो करवाती हैं। तो बस वही हम लोग हवन वगैरह करके, और जब ज़्यादा डल गया थोड़ा आग मतलब कम जल रही थी, मतलब धुआं नहीं निकल रहा था, तो बाद में मैंने तो हस्बैंड बोले मतलब जला दो अब इसमें कुछ, तो देख रही थी आग जैसे वो हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कपूर लाओ, मतलब कपूर रख के मैं जला देती हूँ तो जल जाएंगी पूरा जलना, क्योंकि धुआं ज़्यादा ज़रूरी है, धुआं होना। तो अब जला के इसको रख दूँगी। और यहाँ पे 2-3 कपूर मैंने इकट्ठे जलाया था। और फिर उसके बाद क्योंकि जलने के लिए नीचे कुछ हवन करने का नहीं था, तो ये कढ़ाई थी लोहे वाली, तो इसी में मैंने अपना कर दिया है। अपना बाद में मांज दूँगी, उसको धो डाल दूँगी। और बस ये देखिए मैंने कपूर जला दिया। अब कपूर जलाते ही सारा पकड़ लिया था, थोड़ा सा जलने लगा था। बाद में अपना पूरा अच्छे से मतलब पूरा घर में बहुत महक सी हवन वगैरह होने से ना तो महक सी आती है। और मैं जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो मैं पूजा पाठ नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग नवरात्रि के 2-3 दिन पहले आए थे, तो ये हुआ कि नवरात्र में ही करेंगे, और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। बस आने के बाद हम मतलब अगरबत्ती वगैरह जला दी थी, मेरी मम्मी थी पूजा पाठ कर दी थी, तो बस वैसे ही हमारा हो गया है। और फिर इसलिए मैंने कहा हवन थोड़ा नए घर में हवन करना। और ये हम सब पहले ही किराएदार थे, इसमें नया ही बना था, इसमें गृह प्रवेश वगैरह पहले हुआ है, तो ऐसा नहीं मतलब कि पहली बार तो पहले हुआ था, हम ही सब आए थे, पर हम खुद से थोड़ा सा पूजा पाठ भी ज़रूरी होता है। तो मकान वाले बोले थे सब कुछ हुआ है, कोई वो नहीं है। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, तो हमारा भी तो एक वो होता है। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, तो आरती वगैरह कर लेंगे पहले। और बस वही गणेश भगवान की और माता रानी की आरती हम लोग किए थे। और बेटी भी देखो कितना खुश होके अपना करती है, साथ में हमेशा मतलब सुबह शाम जब भी हम 9 दिन की पूजा करते हैं साथ में करवाती है। जब से पैदा हुई तभी से मतलब हाथ में रही है, पूजा करती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा पाठ हो गई है, और मैं बेटी की टीका वगैरह कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थाली में थोड़ा सा पैर धो दिया है, पैर वगैरह धो के। और कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा मेरा पैर धो रही, तो मैं आंचल से अपना उनका पैर साफ कर दी बेटी को। तो बेटियां देवी का रूप होती हैं, लक्ष्मी सब कुछ होती हैं, तो उनका वो करना लगता है तो और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और देख कितना ज़्यादा हो रही थी। मैं खाना अपना उनका खिला दूँगी, थोड़ा सा मुंह जूठा करा दूँगी, क्योंकि अभी सुबह है तो कुछ खाएगी नहीं। तो हस्बैंड को मैंने बोला थोड़ा सा इसको जूठा करवा दो, फिर उसके बाद वो करने। और यहाँ पे वही बेटी की खा रही थी। और यहाँ पे पति हस्बैंड से थोड़ा बातचीत भी हो गई। मैंने कहा कि पानी पी लो, तो हस्बैंड कह रहे कि पहले खाने तो दो, पानी पी रहे। तो थोड़ा सा गुस्सा हो गया करे मतलब, तो मैं वही चुप हो गई। और तो यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया है जो भी अपना पैसा वगैरह था, दे दिया। और यहाँ पैर छू लिया, तो हमारे पूजा पाठ हो गई। हस्बैंड भी पैर छू लिए अपने। तो हम लोग इसी तरीके से किए, माता रानी की पूजा हमारी संपन्न हुई। तो आप लोग को भी माता रानी सारे मनोकामना, जो भी देख रहा हमारे वीडियो, सबकी मनोकामना को पूरा करें। तो जय माता दी। तो बस और शाम का ये मैंने सब्ज़ी बनाया था, चना वगैरह ज़्यादा था, तो बस सब्ज़ी और दाल रोटी चावल ये सब बनाया था। शाम का है क्लिप। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।